अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 2, हेल्थ एंड सेफ्टी, बुक पेज 12 to 17। आज हम इस यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। Now open your book. This is your book page number 12 and 13. Unit number 2, Health and Safety, सेहत और हिफाजत। सबसे पहले मैं आपको इसका हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बता दूं। जैसे कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हमें सेहतमंद रहने के लिए अपने जिस्म की देखभाल करनी पड़ती है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा, सफाई, वर्जिश और मुनासिब नींद की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों की वजह से ही हम एक सेहतमंदाना और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि हम सही खुराक का इस्तेमाल करें, सही वक्त पर खाना खाएं, इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं जिनसे हमारी सेहत ख़राब होती है, जैसा कि स्वीट्स लाइक शुगर या चॉकलेट वगैरह। इसके अलावा अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें, अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें, गंदगी से दूर रहें ताकि हमें जर्म्स ना लगे और हम बीमार ना हो, हमारी सेहत ख़राब ना हो। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छी और सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मशीन्स वर्क बेटर, मशीनें अच्छे या फिर बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। एंड फॉर लॉन्गर और लंबे अरसे तक, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर उन्हें अच्छे तरीके से या सही तरीके से देखा जाए, उनकी देखभाल की जाए, तो मशीनें बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। मशीन्स डेट आर नॉट यूज्ड, मशीनें जो कि इस्तेमाल नहीं होती, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक, बिकम रस्टी, जंग आलूदा हो जाती हैं। वो मशीनें जो कि हम एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें जंग लग जाता है। Your body is like a machine, आपका जिस्म भी एक मशीन की तरह है, but लेकिन it can mend itself, इसे खुद से दुरुस्त कर सकते हैं। If you cut yourself, अगर आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को कट करते हैं, the wound will soon heal, ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएगा। If, अगर इट इज़ केप्ट क्लीन, इसको साफ रखेंगे तो, यानी अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो अगर आप अपने जिस्म के उस हिस्से को साफ सुथरा रखेंगे तो आपकी वो चोट जल्द ठीक हो जाएगी। टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल, अपने जिस्म को सही तरीके से काम करने के काबिल बनाने के लिए, वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली, हमें अपने जिस्म को सही तरीके से देखना होता है, उसकी सही से देखभाल करनी होती है। गुड फूड, अच्छी खुराक, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, इनफ स्लीप, मुनासिब नींद, एंड क्लीन हैबिट्स, और अच्छी आदत, ऑल हेल्प द बॉडी, तमाम जिस्म की मदद करती हैं, टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक ठीक रहने में। मीन्स अच्छी खुराक जो कि आप खाते हैं, इसके अलावा मुनासिब वर्जिश या ताज़ा हवा में सांस लेने से, मुनासिब नींद यानी आप अपनी नींद पूरी करें, और इसके अलावा साफ़ सुथरी आदत आपके जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद करती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज, वर्जिश। Exercise makes the bones and muscles strong.
वर्जिश हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाती है। इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ। ये हमारी बेहतर सेहत की रहनुमाई करती है। एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। और इसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते हैं। सम एक्सरसाइज, कुछ वर्जिश सच एज, जैसा कि वॉकिंग, चलना, और प्लेइंग, खेलना इन द प्लेग्राउंड, मैदान में, रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, उनको कम कुव्वत की ज़रूरत होती है। कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्जिश ऐसी होती हैं जिनको हमारी कम कुव्वत, हमारी कम ताकत की ज़रूरत होती है, जिस तरह से चलने में या खेलने में। अदर एक्सरसाइज और दूसरी वर्जिश सच एज, जैसा कि रनिंग, दौड़ना, प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलना, और स्विमिंग फास्ट, और तेज़ी से तैरना, इज़ मोर विगरस, और ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत होती है। कुछ वर्जिश ऐसी होती है स्टूडेंट जिनके लिए हमें कम कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ वर्जिश ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत होती है। इट मेक्स आवर हार्ट, ये हमारे दिल को बनाती है, लंग्स, फेफड़ों को, एंड मसल्स, और मसल्स को वर्क हार्डर, सख्त काम करने के काबिल। ये हमारे दिल, फेफड़ों और मसल्स को सख्त काम करने के काबिल बनाती है। वी शुड एम to do a range of different activities to work our bodies and keep fit. हमारा मकसद होना चाहिए कि मुख्तलिफ सरगर्मियों में हमारा जिस्म काम करे और मजबूत रहे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ गुड फूड। अच्छी खुराक क्या है? वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्दी। हमें सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है। अ बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा, इज़ ईटिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट्स। ये है कि सही किस्म की खुराक को मुनासिब मिकदार में खाना, एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। और सही मिकदार में, मुनासिब मिकदार में खुराक, खाना और पीना का मकसद है कि अपने जिस्म को हेल्दी और अपने जिस्म के वज़न को मेंटेन रखा जाए। Here is a guide to the amounts of bread, rice and grains। यहाँ आपको नीचे मिकदार के बारे में हदायत की गई है। खानों की मिकदार जैसे ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। मीट, फिश, नट्स एंड एग्स इस पोर्शन में आपको दिखाए गए हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं। एंड फैट्स एंड शुगर्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं। वी शुड ईट, जो हमें खाने चाहिए। यहाँ पर आपको नीचे इस फ्लो चार्ट में इन खानों की मिकदार जो हमें सही तरीके से लेनी चाहिए बताई गई है। कुछ खाने हैं जो कि हमें ज़्यादा मिकदार में खाने चाहिए और कुछ खाने हमें कम मिकदार में लेने चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चार्ट से आपको पता चला कि कौन सी खुराक हमें ज़्यादा खानी चाहिए और कौन सी खुराक की कम मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए। Now move to the next page, page number 14 and 15. नेक्स्ट टॉपिक है स्लीप एंड रेस्ट, नींद और आराम। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। आपके जिस्म और दिमाग को आराम की ज़रूरत होती है। When we sleep well, जब हम सही तरीके से सोते हैं, we feel refreshed, तो हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। An 8-year-old
usually needs about 10 hours of sleep every night. एक 8 साल के बच्चे को अमूमन हर रात 10 घंटे नींद की ज़रूरत होती है. If you do not get enough sleep, अगर आप मुनासिब नींद पूरी नहीं करते, your body and your brain, आपका जिस्म और आपका दिमाग can be affected, असरअंदाज हो सकते हैं. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have much energy. तो आप सही तरीके से काम करने के काबिल नहीं होते, सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आप में सही एनर्जी नहीं होती. स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है हमें कि अगर इंसान अपनी नींद पूरी ना करे तो उसका जिस्म सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उससे इंसान की सेहत असरअंदाज होती है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेइंग सेफ, महफूज रहना. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस. ये दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है एक खुशगवार जगह है. बट लेकिन इट कैन बी डेंजरस टू, ये ख़तरनाक हो सकती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, टू लुक केयरफुली, के ध्यान से देखें, बिफोर वी डू एनीथिंग, हम कुछ भी करने से पहले, एंड थिंक बिफोर वी एक्ट, और हम कोई काम करने से पहले भी सोचें. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फायरवर्क्स, आतिशबाजी आर ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, टू लुक एट, दिखने में, बट लेकिन दे कैन कॉज मैनी इंजरीज, लेकिन ये बहुत से हादसात की वजह बनती है. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं एट होम, घर में, इन स्कूल, स्कूल में, ऑन योर स्ट्रीट, अपनी गली में, और एट द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में. लेट अस लुक एट द डेंजरस इन दीज प्लेसेस. चलें अब हम देखते हैं कि इन जगहों पर आपको किस तरह से ख़तरा है, ये जगह हमारे लिए किस तरह से ख़तरनाक है. इन प्लेसेस में से फर्स्ट प्लेस है एट होम. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल, बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये हमें रोशनी और हरारत देती है. इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क, ये बहुत सी चीज़ों को काम करने के काबिल बनाती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल, बिजली बहुत ताकतवर होती है. एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल आ ह्यूमन, एक इलेक्ट्रिक शॉक इंसान को मार सकता है. दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स, इसीलिए तमाम बिजली से इस्तेमाल शुदा मशीनें और तारें आर कवर्ड विद प्लास्टिक, उन्हें प्लास्टिक से कवर किया गया होता है. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक में से नहीं गुजर सकती, इसलिए इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स और वायर्स को प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. नीचे आपको पिक्चर दी गई है. नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन, किसी भी लिक्विड को, पानी वाली चीज़ को इलेक्ट्रिकल मशीन के पास ना रखें. नेक्स्ट पिक्चर है नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, मशीनों को पानी के पास इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. देयर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम. घर में बहुत से तेज़ किस्म के आलात होते हैं. दे हैव अ पर्पस, इन सब का कोई मकसद होता है. यूज़ देम केयरफुली, इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें. नेवर रन विद देम, इनको लेकर ना भागें. और लीव देम लेइंग अराउंड, और इन्हें अपने आसपास ना फेंकें. इन द किचन, किचन में
नेवर गो नियर द स्टोव, चूल्हे के पास हरगिज़ ना जाएं। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग, पकते हुए खाने से दूर रहें। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन, उबलता हुआ पानी जिल्द को जला सकता है। हॉट ऑयल, गरम तेल, कैन कॉज बैड बर्न्स, बहुत बुरी तरीके से हमें जला सकता है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसिन, रेजर, ग्लास और मेडिसिन के साथ कभी भी ना खेलें। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिनके साथ खेलना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों में हमारे पास मेडिसिन्स, रेज़र, स्टोव, ऑयल, हॉट टी, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, जिनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन द बाथरूम में बी केयरफुल, एहतियात से रहें ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स, फिसलने वाले फर्श से। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर आप देखते हैं फ्लोर पर पानी गिरा हो या कोई ऑयली चीज़ गिरी हो तो आप बहुत एहतियात से चलते हैं, क्योंकि उससे स्लिप होने का ख़तरा होता है, हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। इसीलिए एहतियात की ज़रूरत होती है हमें। हम बहुत एहतियात से ऐसी जगहों पर चलते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एट स्कूल में बैड बिहेवियर्स लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स, बुरा सलूक या बुरे तरीके बहुत से हादसात की वजह बनते हैं, की वजह से बहुत से हादसात हो सकते हैं। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स, इसीलिए स्कूलों के कुछ कानून होते हैं। फॉलो द रूल्स, इन कवानीन की पैरवी करें। एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स, और आप अपने आप को और दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। डू नॉट थ्रू थिंग्स इन क्लास में चीज़ों को ना फेंकें। डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क के ऊपर ना चढ़ें। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली, स्कूल के सामान को एहतियात से इस्तेमाल करें। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देखें, इस तरह का बैड बिहेवियर्स आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। आप में से किसी को चोट लग सकती है, इसीलिए आप लोग स्कूल की चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से बिहेव करें ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 16 एंड 17। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है। Put a tick next to all the things that will help your body to keep working well. उन सब चीज़ों के आगे आपने टिक का साइन लगाना है, टिक का निशान लगाना है, जो कि आपके जिस्म को सही तरीके से काम करने में मदद करती हैं। Put a cross next to the things that could harm your body. और उन चीज़ों के आगे क्रॉस का निशान लगाना है जो कि आपके जिस्म के लिए नुकसानदा हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसके आगे टिक लगाएंगे। सेकंड पॉइंट है ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स, ये क्रॉस है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा खाना, इसलिए आपने इसके आगे क्रॉस लगाना है। थर्ड पॉइंट है रनिंग इन अ किचन व्हेन समवन इज कुकिंग, किचन में भागें जब कोई कुछ पका रहा हो, ये भी क्रॉस है, ये आपके लिए नुकसान का बाइस है, इसके आगे भी आप क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ पॉइंट प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, ताज़ा हवा में बाहर खेलें, ट्रू। पॉइंट 5 क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, अपने घर के फर्नीचर पर
चढ़ें। क्रॉस पॉइंट 6 यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, खराब हुई हुई बिजली की चीज़ों को इस्तेमाल करें। क्रॉस। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट चेक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्लेस है ऑन द स्ट्रीट, गली में। ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, हमेशा अपने कान खुले रखें। लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, अपने तक आने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुने। नेवर प्ले ऑन बिजी रोड, बिजी रोड पर कभी भी ना खेलें। व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप चल रहे हो अलोंग अ बिजी रोड पर वॉक ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पर चलें। क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस, रोड क्रॉस करते हुए महफूज जगह पर चलें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों सिमत में ध्यान से देखें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले। मीन्स जब कभी भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो दोनों डायरेक्शंस में आपने देखना है ताकि आने वाली गाड़ियों का आपको पता चल सके और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकें, आपको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट प्लेस है इन द प्लेग्राउंड, मैदान में। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, अपने से बड़ों को देखें। योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट, आपकी कोई भी हरकत हादसे की वजह बन सकती है। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें। एंड बी पेशेंट, और सब्र करें। मीन्स जल्दबाजी ना करें बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करें। डू नॉट प्ले रफली, और बुरी तरीके से ना खेलें। मीन्स प्लेग्राउंड में भी स्टूडेंट्स बहुत एहतियात से खेलना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाए, किसी को नुकसान हो या किसी को चोट लग जाए। मूव टू द नेक्स्ट पेज। डिस्कस एंड आंसर। व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स वी मस्ट पे अटेंशन एंड यूज आवर आईज एंड ईयर्स। जब कभी भी हम रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें अपनी आंखें और अपने कान इस्तेमाल करने चाहिए और पूरा ध्यान देना चाहिए। What can distract us from paying attention when crossing the road? वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें सही तरीके से अटेंशन देने नहीं देती जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं? शेयर योर आइडियाज विद योर क्लास एंड कम अप विद वेज टू कोप विद डिस्ट्रैक्शंस। ये सब आप अपनी क्लास के साथ डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, ये आपका अब होम टास्क है जिसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। इफ समवन गेट्स हर्ट, अगर किसी को चोट लगे, कॉल एन एडल्ट टू हेल्प, किसी बड़े को बुलाएं मदद के लिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जख्मी इंसान के पास हजूम ना बनाएं, इकट्ठे ना हो उसके इर्द गिर्द। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, जख्मी इंसान को हरकत देने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट 1, व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, जब आप एक बिजी रोड पर वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, वॉक अलोंग द पेवमेंट। सेकेंड पॉइंट है लुक केयरफुली इन डैश डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, एहतियात से इधर उधर सिमतों में देखें जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। डैश में आएगा बोथ डायरेक्शंस, दोनों सिमतों में।
फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पॉइंट है पुट द लेबल्स ऑन दिस प्लेट टू शो हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruit and vegetables, fats and sugars। यहाँ आपको एक प्लेट दिखाई गई है जिसे आपने लेबल करना है। इसके अंदर आपने डायग्राम्स वगैरह बनानी है और इसको लेबल करना है कौन सा पोर्शन किन फूड्स का है। ये आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स, जिसे आपने खुद करना है। यूनिट नंबर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी। स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।